केंद्र सरकार ने बजट पेश कर दिया है। कहा यही जा रहा है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य निर्माण को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना रहा है। आप एक भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते, आर्थिक विशेषज्ञ होने के नाते बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इस बार का जो बजट है बहुत ऐतिहासिक बजट है अपने आप में। ये एक क्वार्टर के लिए बजट है, मतलब नए जो नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए बजट है। 2026 का बजट 2050 तक के लिए जो एक लक्ष्य तय करेगा, जो एक दिशा बनाने वाली बजट है। इसमें खास बात यह है कि जैसे बहुत सारे बजट में आप देखिए कहीं ना कहीं कोई क्राइसिस मैनेजमेंट की बात होती थी। अभी हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है कि हमें कोई क्राइसिस से बाहर अर्थव्यवस्था को नहीं निकालना। हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है और इसलिए बहुत मजबूत इरादों के साथ ये बजट दिया गया है। इसमें जो फोकस है कि कोई जो है वो फ्री बीज नहीं या पॉपुलिस्ट बजट की तरह बजट को ना देखा जाए और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये बजट जो है देश के निर्माण, नेशन बिल्डिंग का जो बजट है, इसमें जो है हर वैसी चीज का ध्यान रखा गया इस बजट में जिससे देश मजबूत हो और देशवासी मजबूत हो। जैसे अगर आप देखिए तो युवाओं के लिए, नौकरियों के लिए आप देखिए तो अगर मतलब इसके लिए इंडस्ट्री के लिए जो है ग्रोथ के लिए बहुत सारे ग्रोथ स्टेबलाइजेशन आपने फोकस किया है, मैन्युफैक्चरिंग पे आपने फोकस किया है, क्रिटिकल मिनरल्स पे आपने फोकस किया है, हाउसिंग पे आपने फोकस किया है, एजुकेशन पे आपने फोकस किया है, इस सारी चीजों के, एनर्जी सिक्योरिटी के फोकस किया है, एआई पे फोकस किया है, सारी चीजों पे फोकस किया है। इसलिए कि इस बजट में हमने इस बात को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है और जो मिशन है, दोनों एक ही है कि 2047 तक भारत एक मजबूत और डेवलप्ड इकोनॉमी की तरह जाना जाए। और इसी के लिए इसकी बुनियाद जो है इस बजट में वो बुनियाद दिया गया है। लोग सोचते हैं कि अगर टैक्स के बारे में कुछ अनाउंसमेंट हो जाए, कुछ वैसे हाईलाइट करने वाली कुछ बातें हैं जो उससे जो बजट बड़ा हो जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था जो समझने वाले लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि ये वो बजट है जिससे देश के आगे बढ़ने की नींव रखी जा रही है और यहां से देश जो है और आगे बढ़ेगा। और ये वो उसी वक्त पॉसिबल है जब देश जो है मजबूत स्थिति में है और हमें क्राइसिस नहीं मैनेजमेंट करना है, बल्कि हमें प्रोडक्टिवली कैसे जो है हाई ग्रोथ पे अपने देश को लाना और उसकी दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। लेकिन देखिए, आप डिफेंस में देखिए बजटरी एलोकेशन मिला है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मैन्युफैक्चरिंग, उस पर बहुत बड़ा फोकस किया है। चाहे आप देखिए बायोफार्मा के बारे में, चाहे आप देखिए जो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में सरकार ने फोकस किया है कि वो टेक्सटाइल के बारे में और इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम किया है, एमएसएमई में बढ़ावा देने की काम किया है और लिक्विडिटी क्रिएट करने की काम किया है ताकि एसएमई के बारे में बराबर पैसा रहे और वो ग्रोथ मोमेंटम जो उनका है उस पर वो चलते रहे, उनको फाइनेंसिंग की दिक्कत ना आए। लेकिन जो जरूरी बात यह है कि इस बजट में आपने फिर सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है और इस बात का मैसेज दिया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जब होगा तो वो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के एब्सेंस में देश के सरकार जो है वो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि अर्थव्यवस्था में जो है ग्रोथ मोमेंटम उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे मेजर्स जो उन्होंने कहा कि बैंक में एक स्पेशल इंपॉर्टेंट कमेटी बनाई जाएगी, हाई पावर्ड कमेटी, वो इस बात को देखेगी कि ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, क्रेडिट ऑफ टेक कराने के लिए कैसे इस दिशा में काम किया जाए ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हो और देश की अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़े। तो मुझे लगता है कि इस बजट के बाद आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रहेगा। जो मार्केट ने कल रिएक्ट किया नेगेटिवली, वो एसटीटी के बेसिस पे रिएक्ट किया जो कि एफएनओ पे लगा और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये भी कह सकते हैं आप सोच याद रखनी प्रधानमंत्री जी की कि अगर एनालिसिस देखे सेबी की, उसमें दिखाता है एफएनओ में जो ज्यादा लॉस जो हुआ है 92% लोगों ने लॉस किया, 92% ने लॉस किया। उसमें से ज्यादातर जो है वो रिटेल इन्वेस्टर है। तो रिटेल इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं इससे दूर रखा जाए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और वो अपने बैकअप करें अपने इससे रिसर्च से, और उनके पास एबिलिटी होती है कि मार्जिन भरने की, तो वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल अगर वो भरता है तो उसका लॉस हो जाता है, इसलिए कि वो मैच्योर हो जाता है एक महीने में। इसलिए कहीं ना कहीं इसका डिटरेंस की तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि लोग जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो है इंस्टीट्यूशन है वो अपने रिसर्च बेसिस पे इस पे इन्वेस्टमेंट करें। ये भी एक सेफ्टी नेट की तरह किया गया है जो छोटे छोटे निवेशक जो एफएनओ में खेल रहे थे। तो मुझे लगता है ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है।
इससे ग्रोथ बढ़ेगा, इससे जॉब क्रिएशन होगा, इससे एमएसएमई मजबूत होगी, इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, युवा नारी सभी लोगों को के लिए होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है सबसे अच्छी बात यह है कि इस देश में कि अब हम विकसित भारत के दिशा में निकल चुके हैं और ये बजट जो है उस दिशा में हम लोग को पूरी तरह से रास्ता जो रोड मैप बना दिया गया। और इसके साथ साथ इतने सारे डिसीजन के साथ साथ फिस्कल प्रूडेंस पे पूरा ध्यान रखा है कि फिस्कल मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छा हो। इस बार भी देखिए 4.3% जो है जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा है और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सर, एक बजट में जो बड़ी चीज जो वॉच की जा रही है, रक्षा बजट बहुत बढ़ाया गया है, तो इसके पीछे सरकार की क्या मंशा आपको दिखती है? देखिए, रक्षा बजट इसलिए बढ़ाया गया कि जो पुराने अभी जो पहले हमने जब सरकार अज्यूम किया था 2014 में, तो बहुत चरमराती स्थिति थी। उन लोगों ने तो जैसे होता है वॉर प्रिपेयर्डनेस बोलते हैं, वो वॉर प्रिपेयर्डनेस कम से कम 4 दिन की मिनिमम होती है, बेयर मिनिमम। हमारे यहाँ तो 1.5 दिन की भी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, गोलियां नहीं थी, कुछ नहीं था। और अब हमने अपने आप को लैस किया है नए नए औजार से और अपने आप को प्रिपेयर्डनेस में बहुत आगे कर दिया है। लेकिन अभी भी जो नई टेक्नोलॉजी, नए वेपन्स, नए जहाज, नए फाइटर जेट, ये सारी चीजें की जरूरत होती है। इसलिए देश के अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज देश जो है उसको उस तरह के एक्सपेंडिचर को अब्सॉर्ब कर सकता है। इसलिए जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जिसमें हमारी सक्सेस हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए कि नए इन्वेस्टमेंट होंगे वहां, तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, इंपोर्ट पे नहीं बल्कि सेल्फ रिलायंट बनेंगे। सर, अगर भारत को दुनिया की एक ग्लोबल पावर बनना है तो कहीं ना कहीं हमें अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाना होगा। सरकार ने जो रिसर्च को बढ़ावा दिया है, क्या वो कहीं ना कहीं दूरगामी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, चीन और अमेरिका को ध्यान में रखते हुए हम किस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता जब उसके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना हो। ये बहुत अच्छे से आदरणीय प्रधानमंत्री जी समझते हैं, इसीलिए उस पर बहुत फोकस किया है, बजटरी एलोकेशन किया है, फोकस है, डायरेक्शन है, स्किलिंग पे फोकस किया है। और ये जाहिर है कि हमको अब दुनिया में सिर्फ 2 ही देश से कम्पीट करना है, एक अमेरिका और एक चाइना। तो अपने आप को हर तरह से लैस करने के लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है और इसलिए इसके झलक जो है बजट में बार बार दिखती है। सर, एक अंतिम सवाल, भाजपा के बारे में लगातार लोगों की परसेप्शन एक ही रहती है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, चुनाव लड़ने के लिए कोशिश करती रहती है। लेकिन इस पूरे बजट में जैसे उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाला है, लेकिन उसके लिए कोई बड़ा बजट एलोकेशन इस तरीके का दिखा नहीं है, तो ये किस तरह की सोच को प्रदर्शित करता है? देखिए, जो इस तरह की बातें कहते हैं तो उसमें सच्चाई नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मजबूत करने वाला बजट दिया है, देशवासियों को, किसी एक प्रदेश के लिए नहीं दिया है बजट। ये प्रदेश का बजट नहीं है, इसलिए उनको समझना चाहिए इस तरह की जब बातें करते हैं तो बातें खोखली होती हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। हकीकत यह है कि देश का बजट है, देश के लिए हित में था बजट और इसे किसी इलेक्शन और किसी राज्य में इलेक्शन में उससे जोड़ना नहीं चाहिए। ये देखते रहें अमर उजाला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।